दोस्तों, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से रवीश कुमार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये दुख का पहाड़ उनकी मां के देहांत की वजह से हुआ है दोस्तों, जिस वजह से रवीश कुमार विदेश में है। फिलहाल वो इंडिया में नहीं बल्कि बाहरी मुल्क में है। वहां से अपनी मां के लिए एक प्यारा सा इमोशनल सा खत लिख रहे हैं, जिसको लिखते हुए उनके इमोशंस इस खत में साफ तौर पर छलक रहे हैं। रवीश कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि मां, सोचा था ब्रेसलेस को अपने लिए नहीं अपने दर्शकों के लिए देखूंगा। यहाँ आते ही सब कुछ कैमरे के पीछे से देखने लगा। जहन में मां बनी रही कि वेंटिलेटर पर नहीं होती तो वही ज्यादा खुश रहती, भले ही ब्रेसलेस बोलना उसके लिए भारी हो जाता। इस सूचना को लेकर अपने साथ जीना पहाड़ ढोने के समान लग रहा है। यहाँ की इमारतों से ना तो इतिहास का रिश्ता बना पा रहा हूँ, न वर्तमान का। देख रहा हूँ मगर कुछ नहीं दिख रहा है। चल रहा हूँ लेकिन पता नहीं कितनी दूर चल गया और लौट कर आ गया। इस वक्त लिख रहा हूँ ताकि खुद के साथ रह सकूं। मेरे लिए जीना लिखना है और लिखते लिखते उसकी हंसी बार बार लौट कर आ रही है। उसके लिए यहाँ की तस्वीर कितनी खास होती, मगर अब उसी के कारण सब कुछ उजाड़ सा लग रहा है। दिन के वक्त यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होती है। सुबह सुबह इसके खाली अहाते को देखना उस रिक्तता में प्रवेश करने जैसा था जिसे कोई मेरे जीवन में बना गया है। 15वीं सदी की इस इमारत के चौकोरपन में उसकी ममता का गोलपन खोज रहा था। खबरें कितनी जल्दी दूरी तय कर लेती है। बिना तार और इंटरनेट के उसकी पूरी दुनिया मुझ में सिमट आई है। मैं इस इमारत को अपनी शून्यता से देख रहा था। कुछ लोग इस इमारत से जीवन भर का रिश्ता जोड़ने के लिए तरह तरह की भंगिमा में तस्वीरें ले रहे थे। कैमरे और किरदार अदल बदल हो रहे थे। हल्की ठंड से भरी हवा में वेंटिलेटर की आवाज सुनाई दे रही थी। इन इमारतों की दीवारों पर लग रहा था कि कोई ऑक्सीजन चढ़ा रहा है। किसी मूर्ति का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अचानक कोई दौड़ा आ रहा है और सब थाम ले रहा है। मैं पल में ये इमारत ध्वस्त होती है, मगर दूसरे पल में कोई बचा लेता है। फेफड़े के बिना इंसान कब तक सांस ले सकता है? बहुत सारी दवाएं फेफड़े को साफ कर सकती है, मगर दूसरा फेफड़ा नहीं बना सकती है। मैं किसी का कैमरा थाम लेता हूँ, वो किसी और देश का मालूम होता है। मैं भी तो किसी और देश का हूँ। ब्रेसलेस से कभी नाता नहीं रहा है। अपने जीवन में जिन देशों को जाना, उनमें बेल्जियम कभी नहीं था कि इस घर से मेरा जीवन भर का नाता रहा है। वहाँ आज माँ नहीं है। जिस घर में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ आज माँ नहीं है। लग रहा है कि ग्रैंड पैलेस की इस इमारत के एक हिस्से से निकल पारस के डॉक्टर प्रकाश दौड़े जा रहे हैं। उनकी टीम एक पांव पर खड़ी हो गई है। एम्स के डॉक्टर अजीत अपने अस्पताल के चौड़े गलियारों में भाग रहे हैं। इन दोनों डॉक्टरों और उनकी टीम ने कोशिश में कोई कमी नहीं की। इनकी कोशिश से ही उम्मीद का आधार चौड़ा होता जा रहा था। डॉक्टर अजय का खांटीपन हौसला देना और एकदम घर आ जाएगी ऐसा दिलासा देना। आप सभी ने मुझे उस अपराध बोध में डूबने से बचा लिया कि हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन चारों तरफ से टूटी हुई उम्मीदों के बीच भी कोई ना कोई बांस की दो फटिया को जोड़ रहा होता है। जोड़कर छत बना लेने के लिए या नाव बना लेने के लिए डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर अजीत अभी भी दो फट्टियों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर की भी तो हताशा होती है। वो भी तो किसी मरीज के जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। मरीज को खोने के बाद डॉक्टर कितना खाली हो जाता होगा। उसे तो फिर से किसी और मरीज को इसी हालत से निकाल लाने में जुटना होता है। क्या वो हार जाता होगा? फिर वो अगला संघर्ष कैसे करता होगा? उन्हें मरीजों के परिजनों से नजर मिलाने में कितनी मुश्किल होती होगी। आज हम इन दोनों डॉक्टर को श्रद्धा से याद कर रहे हैं। ब्रेसलेस में कहीं से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। लग रहा है सभी माँ को लेकर एक बार फिर से अस्पताल जा रहे हैं। यहीं आ गए हैं, लेकिन इस जगह का खालीपन मुझे अपनी बाहों में समेट रहा है। बिहार दूर है, ब्रेसलेस और भी दूर है। सब कुछ ठहर गया है। ग्रैंड पैलेस का आहत मेरे घर के पीछे का आंगन लग रहा है। उसके भगवान जी आज वीरान हो गए हैं। जिनके चरणों में फूल चढ़ाना उसके लिए पहला काम होता था। बहुत दिनों से किसी ने फूल भी नहीं तोड़े हैं। उस पूजा में मैं हमेशा होता था। कहती थी कि तुम्हारे लिए कवच तैयार कर रही हूँ, रक्षा होगी। मुझे कभी पीछे हटने को नहीं कहा।
हर पुरस्कार के साथ वो अपने दिनों को याद करने लग जाती। इन पुरस्कारों के नाम भले ना बोल पाती हो, मगर उसकी मुस्कुराहट मुझ में जान डाल देती थी। उसी के लिए ब्रेसलेस चला आया, वहीं चली गई। कई दिनों से इस भंवर में था कि जाता हूँ नहीं जाता हूँ, फिर चला गया, अभी आता हूँ। वो मुझे भेजना चाहती थी, इसलिए सब कुछ कंट्रोल में होने का भ्रम बनाए रखी। उसके साथ मेरे जीवन में सब्र का खजाना चला गया। हर मुसीबत में उसका सब्र ही था जो काम आता था। सर्दी के देश में आया था, तुम्हारे लिए गर्म मोजे टोपी जाने क्या क्या देखता खरीदता अगली सर्दी के लिए। इस बार की गर्मी बहुत लंबी हो गई है माँ। आज का पुरस्कार तुम्हारा ही है माँ, पर तुम नहीं हो। वो गांव भी है, अब गांव नहीं रहा जिसे तुम्हारी वजह से जाता था। जीते थे, वहां जाते थे। यशोदा का नंदलाल ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से सारा जग कहो तो गाँव। इस तरीके से रविश कुमार ने अपनी माँ को लेकर एक पोस्ट लिखा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने भी रविश कुमार की मां के देहांत को लेकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री रविश कुमार जी की माता यशोदा पांडे जी का निधन दुखद है। वो एक सामाजिक और धर्मांतप्रिय महिला थी। दिवंगत आत्मा को चित्त शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस तरीके से रविश कुमार की मां को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है।